एक बड़ खबर दिल्ली हाईकोर्ट को बोमारे उड़े देवाई धमक इमेल माध्यम आसी एवं धमक हाईकोर्ट रे तीनोटी बोमा थिबा इमेल माध्यम धमक दि जाइछि। धमकपूर्ण इमेल पर तत्पर पुलिस प्रशासन और बोमा निष्क्रिय टीम द्वारा खानतलासी जारी रही। धमक पर हाईकोर्ट परिसर खाली करा जाउछि। धमक इमेल को नहीं सर्च ऑपरेशन जारी रही। तो ये बड़ खबर देशर राजधानी रे बम धमाका को नहीं जो प्रश्नवाची और ता भितर दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं दिल्ली हाईकोर्ट को बोमारे उड़ाइवा धमक दि जाइछि। इमेल माध्यम आसी धमक एवं हाईकोर्ट रे तीनोटी बोमा थिबा एई समय रे हाईकोर्ट रे तीनोटी बोमा थिबा इमेल माध्यम रे धमक जहाँ दि जाइछि। धमक इमेल पर तत्पर रही पुलिस प्रशासन और बम स्क्वाड पहुंची जाइए। आप दिल्ली हाईकोर्ट चित्र देखिपे जो भाई भाव में ये आज जहाँ शुक्रवार तो वर्किंग डे रही से समय गहल चहली रही है से समय दिल्ली हाईकोर्ट रे तीनोटी बोमा थिबा से इमेल रे कहुई। किछि दिन पूर्व आम जमी मुंबई रे जो घटना घटुला कि गणेश पूजा समय बम थिबा गोटे थ्रेट दि जाइथिला। दिल्ली रे अनेक समय स्कूल भितर बम थिबा इमेल आसीता है कॉल आसीता है। ये जो घटना दिल्ली हाईकोर्ट एक्सक्लूसिव चित्र आम आपको देखु हाईकोर्ट रे यही समय तीनोटी बोमा थिबा इमेल रे लिखा जाइछि एवं धमकपूर्ण इमेल पर एबे अलर्ट मोड रे पुलिस प्रशासन और बम स्क्वाड पहुंचवार जहाँ खबर आसी पहुंचुची। ये दिल्ली रो चित्र आप देखिपे हाईकोर्ट परिसर में केमती भिड़ रही से भितर तीनोटी बम थिबा कहा जाउची जहाँ धमकपूर्ण इमेल मिली और बम निष्क्रिय टीम द्वारा खानतलासी जारी रही। धमक पर हाईकोर्ट परिसर खाली करा जाउची एवं धमकपूर्ण इमेल को नहीं सर्च ऑपरेशन जारी रही। क्यों हेड्रु आसी ताकू नहीं कि सर्च करा जाउची। पवित्र शुक्रवार विस्फोट के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की एक मिलीभगत जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं। दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। देखिए ये ईमेल है, कैमरा पर्सन करम सिंह इसको जूम करके दिखाएंगे। इस तरीके का जो ईमेल है ये ईमेल आया गया है। जिन राज्यों का सपना आप जिक्र कर रही थी उन राज्यों से आने के आरोप लगाए गए। देखिए ये खास तस्वीरें हैं यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया पर। ये वकील है, जिम्मेदार वकील है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के। इस तरीके के लेटर को बाकायदा लॉयर्स के ग्रुप में सर्कुलेट किया गया। एक और महिला वकील हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम आप अपना ये परिचय दीजिए और इस कंटेंट के बारे में बताइए। मैं एडवोकेट पूजा सरीन प्रैक्टिस करती हूँ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। सारे कोर्ट्स नॉर्मली अपना ऑपरेट कर रहे थे और सारी प्रोसीडिंग हुआ क्या था ये बताइए। सर ईमेल सर्कुलेट की गई हैं जो कि कुछ एक वकीलों को, कुछ एक जजेस को एक डराने के तौर पे, धमकाने के तौर पे, यार एवरीबडी वाज, हम लोग सारे डर गए इनसाइड द कोर्ट प्रोमाइसेस। आपके पास भी वो ईमेल आया है या वाइट मैसेज के थ्रू आया है? पास में सिर्फ मैसेज आए हैं मेरे फ्रेंड्स के एकदम से कि अगर तुम दिल्ली हाई कोर्ट में हो तो वहां से बाहर निकलो क्योंकि ऐसे ऐसे ईमेल सर्कुलेट हुए हैं एंड थ्रेट है लाइफ को और कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से बाहर निकलो। 11 साल बाद खतरे की यह एक आग है जो फिर एक बार फिर खतरे के साए में दिल्ली हाईकोर्ट मंडरा रहा है और वकीलों की जुबानी ईमेल के कंटेंट आप देखे हैं और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सपना देखिए, देश की सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट्स में से एक है। अगर हम प्रशासनिक बात करें, प्रशासनिक अधिकार इस दिल्ली हाईकोर्ट का पूरे देश में अपने उच्चतम स्तर पर है क्योंकि जितने मंत्रालय हैं सुनिएगा। अधिक सूचना में वरिष्ठ प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण नंद जोड़ी होती। लक्ष्मी कौन रही पूरा घटना एवं कौन रही अपडेट? देखो अभिषेक बर्तमान जो इमेल धमक आसवा पर बर्तमान अलर्ट रही, पुलिस अलर्ट रही। जदि कथा कहवा कोर्ट परिसर आपंकर पूरा समस्त सजाग हो रही। सूचना मुताबक जे वर्तमान केउठू स्पेसिफाई केउठे आसी मेल ताहा वर्तमान सुधा जदिव स्पष्ट होई नहीं, किंतु एक कथा कहा जाउछि जे आज जो बोमा धमक आसी इमेल जरिए बोमा धमक आसी कोर्ट परिसर जज कहतु, लयर्स कहतु बा जो महकिल मैंने जी स्टाफ से समस्त बर्तमान भयभीत अवस्था अच्छे से बर्तमान खाली होची। एक कथा कहुई एकॉर्डिंग पुलिस सोर्स जहाँ कहूँ इमेल जरिए बोमा धमक आसी एक कथा कहुई 2टा सुधा परिसर को खाली करने लक्ष्मी टीका इस मामले पे तफ्तीश के लिए एक टीम का भी अलग से गठन कर सकती है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो कोर्ट के अंदर में जो सिक्योरिटी डिवीजन होता है वो विशेष तौर पर अब हर एक सीसीटीवी कैमरे को भी विशेष तौर पे हम देखेगी कि वहां पर कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं हो रही है। हालांकि अब तक कोर्ट परिसर के अंदर में और कोर्ट रूम के अंदर में जो भी अमित जी के साथ आप शुणी पार्थे आम प्रतिनिधि शंकरानंद जहाँ कहते प्रमोद जी
ये आप इतने टाइम से दिल्ली हाई कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम, हमने आपकी प्रोसीडिंग्स देखी है प्रमोद जी, क्या था, बताया क्या गया था? जी देखिए, हम लोग को अचानक 11:30 पौने 12 के करीब में एक मैसेज फ्लैट हुई कि भाई यहाँ पर जो है बम थ्रेट है। तो धीरे बात चली गई, जजेस जो है उठ गए। फिर हम लोग को पता चला कि चीफ जस्टिस साहब जो है जजेस लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पैनिक नहीं है, पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ना कोई बम मिला हुआ है अभी तक, और प्रशासन बिल्कुल सही है। सारे बम स्क्वाड वाले लोग आए हुए हैं और बार के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी अपना सब लोगों को करेंगे भाई आप लोग वेकेट कर दो। तो कोई पैनिक। प्रमोद जी, कंटेंट क्या है उस ईमेल के? कंटेंट क्या है? न्यूज 18 इंडिया को ईमेल सर्कुलेट हुआ, अभी हमने पता नहीं है, लेकिन एक ईमेल पर आया हुआ है, एक ईमेल पर आया हुआ है कि मिड जो होगा दिन के समय में दिल्ली हाई कोर्ट में बम को उड़ाया जाएगा। ये उनका जो है आया हुआ है, लेकिन ऐसा जैसा अभी तक कोई डिसाइफर नहीं हुआ है। तो हम लोग नहीं जानते हैं कि हॉक्स है, र्यूमर है, क्या है, सब कुछ पता नहीं है। सारे लोग नॉर्मल है, प्रशासन अपना काम कर रही है, हाई कोर्ट रजिस्ट्री अपना जो है सारे स्थिति को जो है अपने कंट्रोल में रखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वरिष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे हैं दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे, हमने इनकी काफी हियरिंग्स यहाँ पर देखी और ये बता रहे थे अभी नॉर्मल है। एक बार फिर हम कंटेंट पर सर, अभी आप बाइट दे रहे थे, आप जरा नहीं ये पूरा कंटेंट आप बताएं क्या लिखा है और मतलब आप चूंकि कानून के जानकार है, कन्वे क्या करना चाह रहा है ये जो शख्स है, आरोपी है, देश विरोधी तत्व है भारत को? सर, जो ये जो मेल आई है कोई विजय शर्मा के थ्रू आई है, कोई विजय शर्मा ने भेजी है दिल्ली हाई कोर्ट को, और इसमें बम होने की आशंका बताई गई है और 2 बजे तक कोर्ट खाली करने के लिए बोला गया है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जब पता लगेगा कि ये रियल था या फेक था। और 2-3 तरीके से देखिए ये मैसेजेस आए हैं। एक तो वायरल मैसेज एडवोकेट्स के ग्रुप में था और एक दूसरा मैसेज है ईमेल के जरिए आया गया है और जो काफी जो लोकेशंस हैं उनका जिक्र किया गया था। देखिए ईमेल के जो कंटेंट हैं सीधे तौर पर उसको सार्वजनिक करना सुरक्षा एजेंसियां उसका आकलन करें क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन 3-4 चीजें बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि देखिए पहली बात है कि 14 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट पर खतरे का साया मंडरा रहा है। इसी जगह पर धमाके हुए थे, ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा खबर का एस्पेक्ट है। इसके बाद जो ये धमकी भरा ईमेल आता है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जो देश विरोधी तत्व है किस तरीके से हमारे देश की व्यवस्था को यह नुकसान पहुंचना चाहता है। और देखिए तस्वीरों में देखिए ये ऐसा 13-14 साल बाद उस दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाकों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीच में ही एकाएक वकील कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और उस बम थ्रेट की वजह से एक तो सुरक्षा खुफिया एजेंसियां जो मापदंड है वो उसको तो अपना ही रही हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली हाई कोर्ट क्या हुआ है? देखिए अभी ईमेल आया है, देखिए इस वक्त उस ईमेल में ये लिखा था कि देयर इज अ बॉम्ब इन द कोर्ट प्रेमिसेस, उसको लेके प्रिकॉशनरी कोर्ट को खाली करवाया गया है, जजेस उठ गए हैं, लॉयर्स को कहा है बिल्डिंग इवैक्यूएट करने के लिए, सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को हम लोगों के साथ में शेयर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक हालात हैं, जिस तरह से खास तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर एक गंभीरता है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अभी तमाम जानकारियों को साझा नहीं किया जा रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि तफ्तीश का दायरा कई अलग अलग एंगल में बढ़ रहा है और इस ईमेल में कई ऐसे बड़े लोगों का नाम है। खासतौर पर जो 2 जिक्र मैं करना चाहूँगा, एक शुक्रवार का दिन, दूसरा पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र, और इसके साथ ही एक बड़े नेता का नाम का भी जिक्र उस ईमेल में किया गया है। लेकिन वो इस ईमेल में उस नेता का नाम जोड़ने का मकसद क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा देखिए सपना देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है कुछ राजनीतिक गलियारों के कर लेते हैं, उनके साथ लगातार कुछ वकील जुड़ रहे हैं। अमित, कोई वकील जुड़ा, कुछ बात करें? आप शुणिपे उपस्थित जो वकिल मैंने रही से जगह जहाँ भयभीत अवस्था रही कोर्ट परिसर को खाली करा कहुच्छी कि होक्स ईमेल होता है
किए गोटे मिछ इमेल कर दे पारे किंतु बड़ कथा होउछि कि हाईकोर्ट परिसर निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण अंचल से जगह केते भिड़ रही आप देखिपे और से इमेल जो कथा लिखा जाइए जहाँकि एवं आईनजीवी जनक कहूले कि से फ्राइडे बा शुक्रवार आज कथा कहुई पाकिस्तान कथा कहुई हाईकोर्ट ईमेल आया था जिसमें एक थ्रेट थी, बॉम्ब थ्रेट थी, उसको लेके कोर्ट्स ने एक्शन लिया है। जजेस उठ गए हैं, लॉयर्स को कहा था बिल्डिंग क्लियर करने के लिए, सिक्योरिटी पर्सनल अपना काम कर रहे हैं, सारा चेकिंग चल रहा है और अगर कुछ नहीं मिलता तो 2:30 से आज हो सकता है कोर्ट्स भी रिज्यूम हो जाए। फ्राइडे वगैरह इस तरह की कुछ मेल आई है, कंटेंट उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो उसके बाद से सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया, चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ निगरानी हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बैम स्क्वाड की गाड़ी आ गई, सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं और फिर हाईकोर्ट बतलाएगी कोर्ट कब रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक की स्थिति नहीं है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, ना कोई विस्फोट हुआ है, ना कोई कैजुअलिटी हुई है और प्रशासन अपना काम करिए, चेक करिए, देखते हैं कि क्या होता है। काफी बुजुर्ग वकील भी यहाँ पर आते हैं, किसी तरह की घबराहट उनके बीच में किसी हम लोगों ने ऐसा नोटिस नहीं किया कि किसी के अंदर घबराहट है, स्मूथली लोग जा रहे हैं और बार भी जो है यहाँ पर एक्टिव है। बार